मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे स्टैटिक जीके का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हरियाणा के शास्त्रीय नृत्य। और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, एसएससी का हो या फिर यूपीएससी का हो। तो यहाँ से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर देखे जाते हैं। और ये जो हमारा जो टॉपिक है, यहाँ पर हम इसको डिटेल में कवर करेंगे और कल मैं इसके एमसीक्यू आपको करवाऊंगी। अब हम जो स्टैटिक जीके है वो टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ एमसीक्यू भी करेंगे। अगर आपको स्टैटिक जीके करना है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में। कितने हैं? कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, आपको याद रखना है। और जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो अलग अलग स्टेट से जो हैं अलग अलग स्टेट के रहेंगे, उनके नाम भी आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले जो भरतनाट्यम है, तो सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से 8 नृत्य हैं। भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और मणिपुरी। तो ये जो नृत्य हो गए ये हमारे कौन से हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं। और फिर कथक और सत्रिया। तो भरतनाट्यम तो भरत को नाडु से जोड़ना है आपको। भरत नाडु आपको बस ऐसे याद रखना, भरत को नाडु से जोड़ना। तो ये तमिलनाडु का नृत्य हो जाएगा। कथकली तो कथकली कैसे केरल का नृत्य हो जाएगा। मोहिनी अट्टम भी केरल का नृत्य है। किसका है? केरल का नृत्य है। और कुचिपुड़ी से हमें याद रखना है आधी से हमें याद रहेगा आंध्र प्रदेश का नृत्य रहेगा। और ये दोनों तो सेम ही हैं। ओडिशा का जो नृत्य रह जाएगा ओडिसी और मणिपुर का हो जाएगा मणिपुरी। और बच गया हमारा कौन सा? बच गया हमारा सत्रिया। जो सत्रिया है ये एक न्यू नृत्य है। इसको जो भारतीय संगीत अकादमी है, संगीत नाटक अकादमी है, उसने इसको फिलहाल में ही सम्मिलित किया है। जो इसको सम्मिलित किया गया है शास्त्रीय नृत्यों में 15 नवंबर 2000 से इस नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया गया है, जो संगीत नाटक अकादमी है। लेकिन इससे फिलहाल अभी कोई ये फेमस नृत्य नहीं हुआ है। इससे क्वेश्चन नहीं आते। ज़्यादातर जो क्वेश्चन हमारे ऊपर वाले नृत्यों से ही आते हैं। तो सत्रिया नृत्य वैसे कहाँ पर किया जाता है मैं आपको बता दूँ, ये असम में किया जाता है। आई होप ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। कुल 8 नृत्य हैं। भरत तमिलनाडु का है। कथकली कैसे केरल का है। मोहिनी अट्टम भी केरल का, ये दोनों केरल के हैं। कुचिपुड़ी आधिपुड़ी आपको बस इतना याद रखना, आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी तो ओडिशा का ही है। और मणिपुरी मणिपुर का है। बच गया कथक है उत्तर प्रदेश का। किसका है? उत्तर प्रदेश का। कथकली केरल का है और जो कथक है वो उत्तर प्रदेश का है। और सत्रिया नृत्य हो जाएगा असम का। आई होप इतने नाम तो आपको याद ही होने चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन इजी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से पूछ लिया जाता है। नहीं तो आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं इनके कलाकारों से, उनको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भरतनाट्यम से ही शुरू करते हैं। तो भरतनाट्यम किसका नृत्य है? मैंने ऊपर बताया आपको, तमिलनाडु का नृत्य रहेगा ये। और यहाँ से इनके कलाकार पूछे जाते हैं। तो एक बार इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। यह दक्षिण भारत की मुख्य शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसमें कविता, संगीत, नृत्य एवं नाटक का अद्भुत समावेश है। अगर इसमें पूछा जाए क्या क्या सम्मिलित है इसमें, तो कविता, संगीत, नृत्य और नाटक का अद्भुत समावेश होता है। और जो भरतनाट्यम है ये मुख्य रूप से कहाँ पे किया जाता है? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मद्रास व तंजौर में प्रचलित है। ठीक है, तमिलनाडु का नृत्य रहेगा। और तमिलनाडु में भी कहाँ पे किया जाता है पूछा जाए तो मद्रास व तंजौर में ये प्रचलित है। और जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है इसके मुख्य क्रम निम्न प्रकार से हैं। इसके क्रम भी पूछ लिए जाते हैं। जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम और तिल्लाना। 4 हैं, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, तिल्लाना। ये नृत्य के मुख्य क्रम हैं। इस क्रम में ये नृत्य किया जाता है। अब इसके कलाकारों से ही क्वेश्चन आते हैं, आपको कलाकार ही याद करने हैं। तो भरतनाट्यम क्या है? भरतनाट्यम। तो अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? कलाकारों को याद करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला हो जाएगा पद सुब्रह्मण्य, यामिनी कृष्णमूर्ति,
और ये रुक्मणी देवी अरुमंडेल, ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, आपको याद रखना है। रुक्मणी देवी अरुंडेल मालविका साराभाई, मालविका साराभाई है इसका नाम, मालविका साराभाई ये नहीं है। एस.के. सरोज और लीला सैमसन, लीला सैमसन, लीला सैमसन, जो जैक्सन है ये नहीं आएगा, इसमें सैमसन आएगा, सैमसन, लीला सैमसन। राम गोपाल और वैजयंती माला और कोमल वर्धन, ये आपको याद रखने हैं। और इनको याद कैसे करें? सबसे पहले पद्म सुब्रह्मण्यम, सुब्रह्मण्यम, तो इसको हमें पता है कि भारत, जो भारत है उसमें जो भरतनाट्यम है उसको हम भारत से रिलेट करेंगे, और भारत की धरती पर जो किसी के भी पद हैं वे शुभ माने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ऐसे पद्म सुब्रह्मण्यम याद हो जाएगा। फिर यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी मतलब यहीं पर हमें कृष्ण की मूर्ति मिली है, कहाँ पे? भारत में ही, भारत में ही हमें कृष्ण की मूर्ति मिली है। रुक्मणी देवी अरुमंडेल, रुक्मणी देवी अरुमंडेल, रुक्मणी से हमें याद रखना है रुक्मणी देवी, जो मणि की देवी है वह यहाँ पर ज़्यादा रुकती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग पैसा पैसा ज़्यादा करते हैं, कहाँ पे? भारत में, तो मणि की देवी रुकती नहीं है। फिर है मालविका साराभाई, इसको वैसे याद रख लेना आपको, जो ज़्यादातर जो जिनके पास रुक्मणी, जो मणि की देवी आ जाती है वो क्या हो जाते हैं? मालामाल हो जाते हैं। तो मालविका साराभाई का भी संबंध कहाँ से रहेगा? भरतनाट्यम से रहेगा। और एस.के. सरोज, एस.के. सरोज और लीला, यहाँ पर क्या होती है? एस.के. सरोज और लीला सैमसन, लीला सैमसन, लीला सैमसन, ये जो रहेंगी ये किससे रहेंगी? भरतनाट्यम की कलाकार रहेंगी। तो लीला से हमें याद रहेगा जो रामलीला है, कृष्ण लीला, वो कहाँ पर की जाती है? भारत में ही की जाए, जिससे हमें याद रहेगा भरतनाट्यम से इनका संबंध है। फिर राम गोपाल और राम और गोपाल दोनों कहाँ पे पूजे जाते हैं? भारत में पूजे जाते हैं। वैजयंती माला, और यहाँ पर जो किसी की जयंती होती है, जैसे राम जयंती होती है, हनुमान जयंती होती है, हनुमान जयंती होती है, तो उन पर क्या चढ़ाया जाता है? माला चढ़ाई जाती है। वैजयंती माला का भी कहाँ पे? भरतनाट्यम से संबंध रहेगा। और कोमल वर्धन, और कोमल हाथों से क्या चढ़ाई जाती है? माला चढ़ाई जाती है। कोमल वर्धन, कोमल वर्धन, वैजयंती माला, जो माला है वह किसी की भी जो भगवान है उसकी जयंती पर माला चढ़ाई जाती है। वैजयंती माला, कोमल वर्धन, इनका संबंध कहाँ से रहेगा? इनका रहेगा भरतनाट्यम से। आई होप आपको सभी याद हो गए होंगे कलाकार। पद्म सुब्रह्मण्यम, भारत की धरती पर पद्म शुभ माने जाते हैं। यामिनी कृष्ण मूर्ति, यहाँ पर मूर्ति मिली है, कहाँ पर? भारत में। रुक्मणी देवी अरुमंडेल, और जो मणि की देवी है वह यहाँ पर ज़्यादा रुकती नहीं है, अगर जिसके पास रुक जाती है उसको क्या कर देती है? मालामाल कर देती है। मालविका साराभाई, मालविका साराभाई, और एक मणलिका साराभाई, मणलिका साराभाई भी किससे संबंधित है कलाकार? वो भी किससे रहेंगी? वो भी भरतनाट्यम से रहेंगे। और एस.के. सरोज, लीला जैक्सन का लीला सैमसंग, सैमसंग है ये, जैक्सन नहीं है, मैंने बताया आपको। इनका संबंध भी कहाँ से रहेगा? भरतनाट्यम से। लीला, कृष्ण लीला, रामलीला या राम गोपाल, जो इनकी जो राम गोपाल और जो लीला, जो कृष्ण लीला है वो कहाँ पर की जाती है? भारत में की जाती है। राम गोपाल, राम और जो राम गोपाल है इनको भी कहाँ पे पूजा जाता है? भारत में पूजा जाता है। और वैजयंती माला, और इनकी जयंती बनाई जाती है जिस पर माला चढ़ाई जाती है। कोमल कोमल वर्धन, कोमल हाथों से, आपको बस इतना याद रखना है। आई होप ये सब चीज़ें आप वैसे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट है कथक नृत्य, जो कि कथक रहेगा कहाँ से? उत्तर प्रदेश से रहेगा। अब इसकी एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं। कथक नृत्य उत्तर भारत का कृष्ण द्वारा किया गया नटवरी नृत्य है। कई बार पूछ लिया जाता है किस तरह का ये नटवरी नृत्य है, जिसे नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। और इस शास्त्रीय नृत्य के दो अंग हैं, एक तांडव, एक लास्य। जो तांडव है यह पुरुषों द्वारा किया जाता है, और जो लास्य है यह स्त्रियों द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब इसके कलाकारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कलाकार कौन कौन से हैं?
कलाकार हैं लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज और शंभू महाराज। तो 4 तो महाराज ही हो गए, 5 तो लच्छू, अच्छन, बिरजू, सुखदेव और शंभू। शंभू महाराज क्या करेंगे? कथक। कथक से हमें याद रखना कथा सुनाते हैं। कितने महाराज कथा सुनाते हैं? 5। लच्छू, अच्छन, बिरजू, सुखदेव और शंभू, ये 5 महाराज क्या करते हैं? कथा सुनाते हैं। और जयमाती जोशी, जयमाती जोशी, और कैसे सुनाते हैं? ये माता की जब कथा सुनाते हैं तो जोश के साथ सुनाते हैं। जयमाती जोशी, जयमाती जोशी का भी संबंध कथक से हो जाएगा। और सितारा देवी, चंद्रलेखा, और जब ये कथा सुनाते हैं तो सुनने वाले के सितारे और जो चंद्र है वो कहाँ पे हो जाता है? बुलंदियों पर चला जाता है। सितारा और चंद्रलेखा का संबंध भी कथक से हो जाएगा। फिर शोभना नारायण, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण और मालविका साराभाई। तो सॉरी, इसका ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये हमने कर लिया भरतनाट्यम में। जो मालविका साराभाई है उसका संबंध एक तो भरतनाट्यम से है और एक कथकली से है। ये 2 के कलाकार रहेंगे, एक भरतनाट्यम के कलाकार है, एक कथकली की, आपको याद रखना है। तो हमने किया जो 4-5 महाराज का संबंध कथा सुनाते हैं जिनसे उनके सितारे और जो चंद्र है वो कहाँ पे? आसमान पे चले जाते हैं। जयमाता जोशी, और जब माता की कथा सुनाते हैं तो जोश के साथ सुनाते हैं। शोभना नारायण और गोपी कृष्ण, शोभना नारायण और गोपी कृष्ण, और जो कथा से क्या जो हमारे नारायण और कृष्ण भगवान हैं वो भी क्या हो जाते हैं? सुशोभित हो जाते हैं। आपको याद रखना, इस तरह से हमें इसके सारे कलाकार याद हो जाएंगे कथक के। नेक्स्ट है हमारा मोहिनी अट्टम। जो मोहिनी अट्टम का संबंध रहेगा केरल से, और यहाँ पर हम कर लेते हैं मोहिनी अट्टम नृत्य केरल की शास्त्रीय नृत्य शैली है जो भगवान विष्णु ने, ये याद रखना, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में केरल में सागर तट पर किया था। मोहिनी रूप में केरल में सागर तट पर किया था। अब इसके एक बार कलाकार देख लेते हैं। जो हेमा मालिनी है जिनका संबंध अब हरियाणा से है, ये केरल से ही इनका संबंध रहेगा पहले। तो जो कि हमारे हरियाणा में पर्यटन विभाग की क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को। तो वो भी किसकी नृत्यांगना है? वो भी मोहिनी अट्टम की नृत्यांगना है, आपको याद रखना है। तारा निकुड्डी, भारती शिवाजी, ये पूछा जाता है। भारती शिवाजी, श्रीदेवी, काला देवी, रागनी देवी, और इसमें कितनी देवी हैं आपको याद रखना है? 3 देवी हैं, श्रीदेवी, काला देवी, रागनी देवी, तीनों क्या? मोहिनी अट्टम करती हैं, आपको याद रखना है। श्रीदेवी, काला देवी, रागनी देवी तीनों क्या करती हैं? मोहिनी अट्टम करती हैं, जिससे कि लोगों को मोह लेती हैं। फिर गीता गायक के कल्याणीअम्मा, तकमणी और कनकरेली, इनका जो संबंध रहेगा वो किससे रहेगा? मोहिनी अट्टम से रहेगा। और हेमा मालिनी का भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है, हेमा मालिनी का संबंध मोहिनी अट्टम से रहेगा। तो ये थी इम्पोर्टेंट, आई होप ये भी आपको याद हो जाएंगी। 3 देवी हो गई, काला देवी, रागनी देवी, श्रीदेवी का संबंध मोहिनी अट्टम से हो गया। गीता गायक, और गाती कौन है? आपको याद रखना, मोहिनी अट्टम के साथ साथ गाती भी कौन है? गीता गायक के कल्याणीअम्मा, तकमणी, जिससे कि लोगों का कल्याण हो जाता है। कल्याणीअम्मा, तकमणी, कनकरेली। तो ये आपको 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो सभी याद हो जाएंगे। फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो इससे आपको फिर अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य तो नाम से ही हमें पता है उड़ीसा से संबंध रहेगा, और उड़ीसा में प्रचलित यह एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, प्राचीनतम है, और यह भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ये पूछा जाता है कि कौन से भगवान को समर्पित है? भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। और इसके मुख्य अंग नेत्र संचालन, गिरवा संचालन, हस्तक मुद्राओं में पद संचालन है। ये इस डांस की मुख्य मुद्राएं रहेंगी। एक तो रहेंगी नेत्र संचालन, दूसरा गिरवा संचालन, हस्तक मुद्राओं में पद संचालन, ये इसकी मुख्य है। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? तो ओडिसी के कलाकार रहेंगे कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, कालीचंद, सोनल मानसिंह, माधवी मुर्दुल, सुजाता मिश्रा, प्रियवदा मोहंती, मीनाती दास, सुयुक्ता प्राणगृही, मायाधर, रंजना डेनियल्स, ये सब क्या रहेंगे? ये इसके कलाकार रहेंगे। तो ओडिसी नृत्य से हमें कैसे याद रखना है? ओडिसी नृत्य के कलाकार याद रखने के लिए हमें बस इतना याद रखना है कि जो उड़ीसा में काली देवी और इंद्राणी, काली देवी और जो इंद्र है उसका बहुत ही रहम है,
उड़ीसा में जो काली देवी और इंद्र के बहुत ही रहम है, जिसे हमें याद रहेगा कालीचरण, कालीचंद और इंद्राणी रहमान। इन तीनों के क्या नाम याद रहेंगे? काली और इंद्र का बहुत रहम है, जिससे कि जो इनकी रहमत से सोनल, माधवी और सुजाता ने अपने जो प्रिय है जिनसे वह प्यार करती थी उनको क्या कर लिया? अपनी माया से क्या कर लिया? शादी के लिए मना लिया। किस किस ने? माधवी, सुजाता और सोनल ने अपने प्रिय को शादी के लिए मना लिया, संयुक्त रूप से शादी के लिए मना लिया। किस वजह से? काली और इंद्र की कृपा से सोनल, माधवी, सुजाता ने अपने जो प्रिय हैं जिनसे वो प्यार करती थी उनको शादी के लिए बना लिया। तो इससे हमें याद रहेगा काली से कालीचरण और कालीचंद, इंद्र से इंद्राणी रहमान और इनकी रहमत से सोनल मान सिंह, माधवी और सुजाता, इनसे माधवी मुर्दुल और सुजाता मिसर। तो इनको हमें याद रहेगा सोनल, माधवी और सुजाता। ये याद रहेगा कि इन तीनों ने क्या किया था? संयुक्ता पाणिग्रही, संयुक्त रूप से अपने प्रिय को क्या कर लिया? मना लिया। तो अपने प्रियवदा मोहंती और मनाने से मीनांती दास, इनका संबंध किससे रहेगा? ओडिसी नृत्य से रहेगा। और माया से बनाया था मायाधर राउत। फिर रंजना डेनियल्स को आप वैसे याद रख लेंगे। तो आपको याद रखना है जो उड़ीसा है उस पर काली और इंद्र का बहुत रहम है, जिससे कि रहम के बाद तीन जो लेडीज रहेंगी, सोनल, माधवी और सुजाता, इनकी रहमत से उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने प्रिय को अपनी माया से संयुक्त रूप से शादी के लिए मना लिया। तो इस तरह से हमें सारी चीज़ें याद रह जाएंगी। सोनल, माधवी, सुजाता ने अपने प्रियवदा मोहंती, मीनाती दास और संयुक्ता पाणिग्रही, मायाधर राउत को क्या कर लिया? मना लिया। तो रंजना डेनियल्स आपको वैसे याद रखना है। तो ये थे हमारे उड़ीसा के कलाकार। नेक्स्ट है कथकली नृत्य, जो कि केरल से रहेगा। कथकली नृत्य कौन से स्टेट से रहेगा? केरल से रहेगा। यह एक केरल और मलावर क्षेत्र की नृत्य शैली है। पुरुष प्रधान रस, यह पुरुष प्रधान माना जाता है, लेकिन आजकल इसको स्त्रियों द्वारा भी किया जाता है। क्या है? पुरुष प्रधान। और कई बार पूछा जाता है जो मुखौटा है वह किस नृत्य में, मतलब मुख्य रूप से किस नृत्य से संबंधित है? वो रहेगा कथकली से। तो मुखौटा किस नृत्य से संबंधित है? कथकली से रहेगा। तो पुरुष प्रधान रस नृत्य व संगीत और अभिनय की संयुक्त कला को कथकली की संज्ञा मिली है। और इसके 2 प्रकार के पात्र होते हैं। पाचा होता है नायक और केटी होता है राक्षस। तो इसमें 2 तरह के क्या होते हैं? पात्र होते हैं। और इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से रहेंगे? प्रमुख कलाकार रहेंगे मृणाली साराभाई, इसका संबंध भरतनाट्यम से भी था, मैंने बताया था। और एक मालविका का संबंध भी भरतनाट्यम और कथकली दोनों से है। उदय शंकर, कृष्ण कुटी, आनंद शिवराम, संताराम, राम गोपाल और बलोल नारायण मेनन और रुक्मणी देवी। तो इनका जो संबंध रहेगा, इनका किससे रहेगा? रुक्मणी देवी अरुमंडेल का संबंध मैंने पहले बताया था आपको, भरतनाट्यम से भी है। तो ये आपको एक बार ध्यान से चीज़ें करनी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये केरल के कलाकार रहेंगे। इसमें हमने जो कथकली है उसके कलाकार रहेंगे। इसमें कली को हमें पकड़ना, कथकली में कली को लेना है और याद करना है। जो कलियां हैं वो कौन कौन गाता है? कृष्ण की कलियां गाई जाती हैं। किसके द्वारा? जो हमारे मृणाली साराभाई के द्वारा किसकी कली गाई जाती है? कृष्ण की कली गाई जाती है, जिससे क्या? आनंद का उदय होता है। किसका उदय होता है? आनंद का उदय होता है। और फिर एक संत राम की क्या गाता है? कली गाता है। राम की कली गाता है, जिससे भी हमें आनंद मिलता है। फिर बलोल नारायण मेनन और रुक्मणी देवी को हम वैसे याद कर लेंगे। तो मैंने क्या बताया है? इसमें आपको कली को पकड़ना है। जो मृणालिनी साराभाई है वह क्या करती है? कृष्ण की कली गाती है। तो इससे हमें याद रहेगा मृणालिनी साराभाई का संबंध कथकली, उदय शंकर, जिससे कि आनंद का उदय होता है, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, कृष्ण कुटी, इनका संबंध किससे रहेगा? कथकली से रहेगा। और फिर हमारे घर के सामने भी जो संत है वो किसकी? राम गोपाल के भजन सुनाने लग जाते हैं सुबह सुबह। तो संताराम, राम गोपाल और बलोल नारायण मेनन, और वे साथ के साथ नारायण भगवान के भी क्या करते हैं? भजन गाते हैं।
और बलोल नारायण मेनन, बलोल नारायण मेनन का संबंध भी किससे है? कथकली से है। रुक्मणी देवी भी आपको याद रखना है, इनका संबंध पहले मैंने भरतनाट्यम में करवाया था, लेकिन रुक्मणी देवी अरुमंडेल का संबंध किससे है? उसका संबंध भरतनाट्यम से भी है और कथकली से भी। तो 3 कलाकार हैं जिनका संबंध 2 नृत्यों से है, एक मृणालिनी साराभाई और एक है मालविका साराभाई। इनका दोनों का संबंध भरतनाट्यम और कथकली दोनों से है। रुक्मणी देवी के बारे में मैं ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ, आपको ज़्यादा प्रेफरेंस भरतनाट्यम को ही देनी है। नेक्स्ट है मणिपुरी नृत्य। मणिपुर नृत्य पूर्वी बंगाल में पूर्वोत्तर प्रांत की नृत्य शैली है, जिसे लाई हरोबा या रास नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम इम्पोर्टेंट है, इसके उपनाम है ये लाई हरोबा और रास नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और मणिपुरी रास के निम्नलिखित प्रकार हैं: बसंत रास, महारास, कंजूरास, गोष्ठ रास, नित्य रास और उखल रास। ये जो रहेंगे ये मणिपुरी नृत्य के प्रमुख रास रहेंगे। अब एक बार इसके कलाकार कर लेते हैं, फिर हमारा जो बच जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य बच जाएगा। तो इसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं छावरी बहनें, ये आपको याद रखनी है। जो छावरी बहनें हैं ये इसकी प्रमुख कलाकार मानी जाती हैं। किसकी? जो हमारा मणिपुरी नृत्य है उसकी जो प्रमुख कलाकार छावरी बहनें मानी जाती हैं। मणिपुरी गबीता देवी, सिंहजीत सिंह, थाम्बलयामा, रीता देवी, सविता देवी, कलावती देवी और निर्मला देवी। रीता, सविता, कलावती, निर्मला, ये सब क्या हैं? ये मणिपुरी की क्या हैं? कलाकार हैं। और छावरी बहनें पूछा जाता है कई बार, गबीता देवी, सिंहजीत देवी और थाम्बलयामा, और रीता देवी, सविता देवी, कलावती देवी, निर्मला देवी, इनका संबंध मणिपुरी से है। ये वैसे ही याद हो जाएंगी 4, तो रीता, सविता, कलावती और निर्मला मणिपुरी से संबंध हो जाएगा। बस आपको एक छावरी बहनें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर याद रखना है, गबीता देवी, सिंहजीत सिंह और थाम्बलयामा, इनका संबंध किससे है? मणिपुरी से है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य, आंध्र प्रदेश का रहेगा। और कुचिपुड़ी नृत्य मैंने बताया था कैसे याद रखना है, आदिपुड़ी से हमें याद रहेगा आंध्र प्रदेश। तो दक्षिणी भारत के आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य वैदिक उपनिषदों में वर्णित धर्म प्रसार करने वाला ये एक शास्त्रीय नृत्य है। तो धर्म से संबंधित पूछा जा सकता है, धर्म के प्रसार का कौन सा नृत्य? तो कुचिपुड़ी नृत्य धर्म के प्रसार करने वाला एक शास्त्रीय नृत्य रहेगा, भगवान व पुराण पर आधारित है। अब इसके प्रमुख कलाकार देख लेते हैं। सोप्रस सुंदरी, चिंता कृष्ण मूर्ति, राजा रेड्डी, वेस्प्रति सत्यनारायण, यामिनी कृष्णमूर्ति और लक्ष्मी नारायण, ये किसके कलाकार रहेंगे? ये कुचिपुड़ी के कलाकार रहेंगे। हमने यामुनी कृष्णमूर्ति का संबंध वहाँ भरतनाट्यम से भी पढ़ा था, आपको ध्यान रखना है, ये कुचिपुड़ी की भी कलाकार रहेंगी। तो यामुनी कृष्णमूर्ति, सोप्रस सुंदरी, चिंता कृष्णमूर्ति यहाँ पर 2 हैं, चिंता कृष्णमूर्ति और यामिनी कृष्णमूर्ति। वेस्प्रति सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण, तो नारायण भी इसमें 2 बार आए हैं, वेस्प्रति सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण, ये आपको याद रखना है। तो ये किसकी कलाकार रहेंगी? कुचिपुड़ी नृत्य से कलाकार रहेंगी। 2-4 बार आप रिवाइज करेंगे तो सब याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्षत्रिय नृत्य और लास्ट नृत्य रहेगा इसका हमारा। यह नृत्य असम का एक शास्त्रीय नृत्य है और ये निर्वाचित कह रही हूँ, सॉरी, ये इसको जो संगीत नाटक अकादमी है उसने बाद में इसको दर्जा दिया है शास्त्रीय नृत्य का, और इसको 15 नवंबर के लगभग 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है। उसके बाद ही इसको जो शास्त्रीय नृत्य है वो माना गया है। यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ये कौन से स्टेट से संबंधित है। मेन तो यहाँ से अभी इसके कलाकार ज़्यादा नहीं पूछे जाते, इसलिए मैंने वो इसको इंक्लूड नहीं किया इसमें। यह नृत्य असम का एक शास्त्रीय नृत्य है और इस नृत्य के संस्थापक महासंत श्रीमंत शंकरदेव जी थे। और कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकरदेव द्वारा वैष्णव विश्वास के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में पेश की गई? तो क्षत्रिय नृत्य की, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकरदेव द्वारा वैष्णव विश्वास के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में पेश की गई? तो वो क्षत्रिय नृत्य की रहेगी। तो क्षत्रिय नृत्य कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है और इसके नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकरदेव थे, ये आपको याद रखना है।
तो आई होप अगर आपको ये चीज़ें कुछ चीज़ें याद हुई होंगी, एक दो बार और रिवाइज करोगे तो आपको सभी जो इनके कलाकार हैं वो भी याद हो जाएंगे, और जो शास्त्रीय नृत्य हैं कौन कौन से वे भी याद हो जाएंगे। तो शास्त्रीय नृत्य को एक तो आपको वैसे ही याद रखना है कि कौन से स्टेट से संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, कथकली केरल से है, मोहिनीअट्टम भी केरल से है, और कथक हमारा उत्तर प्रदेश से है। तो ये सभी हमारे जो नृत्य रहेंगे, सत्रिया नृत्य का संबंध असम से रहेगा। ये आपको इतना तो आपको याद ही होना चाहिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अगली वीडियो में, हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।